प्राचीन काल में राजा द्वारा रानी चुनने की प्रक्रिया बहुत सख्त थी। राजा चाहता था कि उसकी रानी न केवल सुंदर हो बल्कि बुद्धिमान और साहसी भी हो। इसके लिए उसने एक अनोखी परीक्षा आयोजित की। पहले चरण में राजा ने एक खास मोल्ड बनवाया जो कद काठी की जांच करता था। इस मोल्ड से गुजरते समय ऊपर लगी घंटी को छूने की मनाही थी। 3 राजकुमारियां जो 18 वर्ष की थीं और अपनी डाइट और अनुशासन से अपनी सुंदरता बनाए रखती थीं, इस पहले चरण में आसानी से पास हो गई। अब राजा को इन तीनों में से एक को रानी चुनना था। रानी के लिए केवल सुंदरता ही काफी नहीं थी बल्कि साहस और बुद्धिमत्ता भी जरूरी थी। राजा ने इसके लिए दूसरा चरण तैयार किया। उसने 3 गिलासों में रेड वाइन रखवाई और घोषणा की कि इनमें से एक गिलास में जहर है। इस परीक्षा में साहस और भाग्य की जांच होनी थी। राजा ने कहा, जो सच्चा साहस दिखाएगा वही रानी बनने के योग्य है। परीक्षा की गंभीरता को दिखाने के लिए राजा ने 3 कैदियों को बुलवाया और उन्हें ये गिलास पिलाया। जैसा कि अपेक्षित था, एक कैदी जहर पीकर गिर पड़ा। यह देखकर तीनों राजकुमारियां डर गईं, लेकिन राजा ने आश्वासन दिया कि वह अपने लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाता। इसके बाद राजा ने दूसरी बार 3 गिलास वाइन तैयार करवाए और राजकुमारियों की आंखों पर पट्टी बांध दी। उन्हें अब इन गिलासों में से चुनना था। पहली राजकुमारी कोई हुआ डर के मारे तुरंत प्रतियोगिता से बाहर हो गई। दूसरी राजकुमारी शियाओ मेई दामेई डर रही थी, लेकिन शियाओ मेई से हारना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने हिम्मत जुटाकर भाग लिया। शियाओ मेई ने बिना हिचक एक गिलास उठाया और उसे पी लिया। जब वह सुरक्षित रही तो दामेई और घबरा गई। दामेई ने कांपते हाथों से एक गिलास उठाया, लेकिन डर के कारण उसे वापस रख दिया। इस बीच शियाओ मेई ने न केवल दूसरा गिलास बल्कि तीसरा गिलास भी पी लिया। सभी लोग हैरान थे, लेकिन शियाओ मेई को पहले से पता था कि कोई भी गिलास जहरीला नहीं है। उसने सुना था कि राजा एक दयालु शासक है और वह ऐसी परीक्षा में किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उसने यह भी अनुमान लगाया कि कैदी का